सीहोर जिले के रामनगर गांव में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार एक युवक बाइक पर डेटोनेटर लेकर जा रहा था, तभी अचानक जोरदार विस्फोट हो गया। धमाका इतना तेज था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सुखराम बरेला उम्र 30 वर्ष निवासी जमली रविवार को रामनगर जा रहा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि वह कुओं में ब्लास्टिंग का काम करता था और कथित तौर पर भारी मात्रा में डेटोनेटर अपने साथ लेकर जा रहा था। इसी दौरान डेटोनेटर में ब्लास्ट हो गया, जिससे युवक की दर्दनाक मौत हो गई। विस्फोट के बाद आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई। घटनास्थल पर पड़ी क्षतिग्रस्त बाइक और गंभीर घायल युवक को देखकर ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस दल मौके पर पहुंचा। क्षेत्र की घेराबंदी कर साक्ष्य एकत्रित किए और एफएसएल टीम को बुलाया गया। इंदौर में सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला करते हुए व्यापम परीक्षा के 12 मुन्ना भाइयों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 5-5 साल की सजा और 1-1 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपियों में मुख्य परीक्षार्थी, फर्जी परीक्षार्थी और बिचौलिए भी शामिल है, जो 2011 में फर्जी परीक्षार्थी के रूप में शामिल हुए थे। 4 आरोपी मध्य प्रदेश के हैं, जबकि अन्य आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पूरी तरह से निर्दोष है। यहाँ पर जब उनका एक दोस्त आया था सत्येंद्र वर्मा, उसने केवल नाम बता दिया। नाम बताने के आधार पर उन्हें केवल सजा मिली हुई है। ना तो कोई साक्ष्य पकड़ा गया है, ना कहीं थंब इम्प्रेशन है। उज्जैन जिले के पवासा पुलिस ने छात्राओं को परेशान करने वाले ई रिक्शा चालक को गिरफ्तार कर लिया है। छात्राओं ने पुलिस को बताया था कि स्कूल से घर जा रही थी। इसी दौरान रिक्शा चालक ने उन्हें बैठने के लिए बोला। जब छात्राओं ने रिक्शे में बैठने से इनकार किया तो उनके साथ अभद्रता की गई थी। 24 दिसंबर को फरियादी ने अपने परिजनों के साथ थाना पवासा पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि फरियादी एवं उसकी बहन दोनों प्रतिदिन साथ स्कूल से घर आती जाती हैं। उसी दिन स्कूल के पश्चात बाहर ऑटो का इंतजार करते समय ई रिक्शा के चालक ने उन्हें बैठने के लिए कहा, जिससे उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद उक्त ई रिक्शा चालक ने उनका पीछा किया। पवासा स्थित शिव टेंट हाउस वाली गली में ई रिक्शा चालक ने रास्ता रोककर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए छेड़छाड़ की। भयभीत होकर दोनों घर भाग गई और परिजनों को घटना की जानकारी दी। बाद परिजनों के साथ उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ई रिक्शा चालक को गिरफ्तार कर लिया। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के क्रम में सांसद अनिल फिरोतिया ने यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अनोखी पहल की। उन्होंने खुद सड़क पर उतरकर ट्रैफिक को संभाला और राहगीरों को यातायात नियमों के पालन के लिए समझाया। सांसद ने मौके पर देखा कि कई वाहन गलत स्थानों पर खड़े हैं, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए इन वाहनों को हटवाया और यातायात को सुचारू किया। सांसद ने कहा कि सिंहस्थ केवल प्रशासन का आयोजन नहीं, बल्कि उज्जैन की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने आम लोगों और व्यापारियों से अपील की कि वे नियमों का पालन करें ताकि ट्रैफिक संबंधी समस्याओं को नियंत्रित किया जा सके। होटल वाले बुला रहे उज्जैन के लौटी स्कूल परिसर में स्थित 80 साल पुरानी लगभग 36 फीट चौड़ाई और 150 फीट ऊंची फ्लोर मिल की चिमनी को 22 किलो बारूद लगाकर उड़ा दिया गया। इस काम के लिए देश के जाने माने विस्फोटक विशेषज्ञ शरद सरवटे को बुलाया गया था, जिनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। शरद सरवटे ने बताया कि चिमनी को ध्वस्त करने के लिए करीब 22 किलोग्राम बारूद और 150 से अधिक होल बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि चिमनी को इस तरह से ब्लास्ट किया कि उसका मलबा केवल मैदान में ही गिरे। सुबह से चिमनी गिराने की प्रक्रिया का काम शुरू हुआ और 8 लोगों की टीम द्वारा ड्रिलिंग का काम किया। जेसीबी मशीन की सहायता से चिमनी के निचले हिस्से का एक बड़ा पोर्शन खाली किया है, ताकि विस्फोट के दौरान संतुलन पूरी तरीके से नियंत्रित रहे। अन्नपूर्णा थाने के एएसआई कमल सिंह चौहान ने बताया कि मृतक छात्र का नाम ऋषि पंडित है, जो कि वैशाली नगर का रहने वाला है। वह रेयान इंटरनेशनल स्कूल में 12वीं का छात्र था। परिजन ने पुलिस को बताया कि घटना के वक्त ऋषित बाथरूम में नहाने के लिए गया था। थोड़ी देर बाद अचानक बाथरूम से गिरने की आवाज आई, फिर उसकी आवाज आना बंद हो गई। जब वो कुछ देर तक बाहर नहीं आया तो बाथरूम में पहुंचकर देखा तो ऋषित बाथरूम में निढाल पड़ा हुआ था। उसे तुरंत चोइथराम अस्पताल लेकर गए, जहाँ वहाँ उसे मृत घोषित कर दिया।
दरअसल रविवार को सांवेर विधानसभा के ग्राम बूढ़ी परलाई में उत्तम स्वामी जी महाराज के सानिध्य में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 251 जोड़ों ने अग्नि के साथ फेरे लेकर एक दूसरे का हाथ थामा। इस खास आयोजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए, जहां उन्होंने उत्तम स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद लिया। वहीं नवदंपतियों को सुखद एवं मंगलमय जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। आज के 251 जोड़े और अभी तक के 750 से ज्यादा जोड़े, परमात्मा की दया से जन्म तो सबको मिलता है, लेकिन महाराज जी के मुखारविंद से हमारा जन्म सफल होता है, ये हमारे सौभाग्य की बात है। आपके प्रेरणादायी भागवत कथा का कितना सुखद प्रसंग है। एक तरफ भगवान की वो लीला, जिस लीला के माध्यम से राजा परीक्षित का मृत्यु का भय दूर हो जाता है। भागवत कथा की 7 दिन का सार महाराज जी एक ही है।